प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांध गए अचरज नाहि। इसके पहले की चौपाइयों पर कथा हम बोल चुके हैं। आप लोगों को सुनना हो तो बागे सुधाम यूट्यूब चैनल पर हनुमान चालीसा की कथा भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके आपको मिलेगी। लेकिन कल तक की कथा बांदा जिले में इसी चौपाई पर सुनाई थी। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांध गए अचरज। इसका अर्थ बताया। हनुमान जी ने सूर्य भगवान को मुख में रख लिया। इसका अर्थ क्या है? सूर्य को मुख में कौन रख सकता? जिसके मुख में सदा राम नाम रखा हो वो सूर्य को भी मुख में रख सकता है। इसलिए गोस्वामी जी ने अद्भुत तरीके के बाद एक नया नवाचार किया। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। गोस्वामी जी कहते हैं 1000 योजन दूर सूर्य है, लेकिन एक छलांग मार करके वीर बजरंगबली ने पा लिया। इसके आगे की चौपाई में उन्होंने स्पष्ट किया, प्रभु मुद्रिका। कौन सी मुद्रिका? राम नाम अंकित अति सुंदर। जिस मुद्रिका में राम नाम अंकित है उस मुद्रिका को। अच्छा, राम नाम अंकित अति सुंदर, इस मुद्रिका को हनुमान जी ने मुख में रखा। तो किसी ने पूछा, मुद्रिका तो पहनी जाती है या धरी जाती है, मुख में क्यों रखा? हनुमान जी का यदि चरित्र देखा जाए तो हनुमान जी पहन इसलिए नहीं सकते क्योंकि राम जी की है, सीता जी की, तो पहन नहीं सकते। अच्छा, रख लो तो जेब ही नहीं है, जेब ही नहीं है, धरे का। अब उपाय क्या बचा? पहन सकते नहीं, जेब है नहीं तो डाल सकते नहीं, क्या किया जाए? एक ही उपाय है, उड़ना है। अब उड़ेगा आदमी तो मुद्रिका गिरेगी और गिराना है नहीं है, यही उपाय है। तो क्या किया जाए? हनुमान जी ने सोचा जेब है नहीं, पहन सकते नहीं, एक उपाय है, जब मुख में राम नाम रह सकता है तो राम नाम रूपी मुद्रिका भी मुख में रख सकते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने इस चौपाई पर लिखा, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। गाइए गाइए, सब गाइए, आनंद लीजिए। जलधि लांधी गए अचरज नाही, जलधि लांध गए अचरज नाही, जलधि लांध गए अचरज नाही, जलधि लांध गए अचरज प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माही। इसका दूसरा अर्थ और सुने। दूसरा अर्थ क्या? प्रिय श्रोताओं, हनुमान जी हैं बलसागर। हनुमान जी बलसागर हैं, पर पार जिस समुद्र को करना है वो है जल सागर। जल सागर को पार कौन करेगा? बल सागर। राम दूत अतुलित बल धामा। तो हनुमान जी बल सागर हैं, समुद्र कौन सा? बोले जल सागर। जल सागर को पार बल सागर हनुमान करेंगे और हनुमान जी उड़ेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि अंजनी पुत्र पवन सुत, पवन पुत्र हैं, उड़ेंगे। उड़ेंगे तो मुद्रिका गिर सकती है,
छूट सकती है, बिना मुद्रिका के उड़े कैसे? हनुमान जी अपने आप के ऊपर ही अभिमान नहीं रखना चाहते, स्वाभिमान में हनुमान जी जीना चाहते। हनुमान जी ने सोचा बिना मुद्रिका के यदि उड़कर जाएंगे तो लोगों को लगेगा हमारा बल है, पर मुद्रिका को मुख में लेकर के उड़ेंगे तो हम लोगों को बता पाएंगे उड़ते हम दिखाई पड़ रहे थे, पर उड़वा प्रभु राम जी की मुद्रिका रही थी। इसलिए तुलसीदास जी ने इस चौपाई को लिखा। लील्यो ताही मधुर फल जानो। जैसे सूर्य को मुख में रखा उसी प्रकार प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। अच्छा एक बात एक बोले, कह दो, बोलो जरा जोर से कहो, जरा जोर से बोलो। देखो हनुमान जी ने मुद्रिका मुख में रखी, अब इसमें टेंशन किसी को होनी नहीं चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? हनुमान जी ने गलती क्या किया? मुद्रिका ही तो मुख में रखी है जिसमें राम नाम लिखा। वही कई लोग तो मुख में गुटखा धर लेते, तमाकू धर लेते, ऐसा भोजन भी खाते कि पूछो मत। पर हनुमान जी से तो सीखो, मुख में रखने योग्य प्रभु नाम रूपी मुद्रिका है। मेरे पागलो, जो राम नाम रूपी मुद्रिका, राम नाम रूपी मुद्री अपने मुख में रखता है, वो दुनिया में जल सागर को पार करके स्वयं बल सागर की तरह आगे बढ़ जाता है। और धन्य है हनुमान जी, निराभिमानी श्री हनुमान जी महाराज, अंजनानंदन वीर बजरंग बली। श्री हनुमान जी महाराज जब लंका पहुंचे तो माता जानकी जी ने पूछा कि हनुमान जी तुम आए कैसे? हनुमान जी ने वो मुद्रिका तो डाली दी थी, बोले माँ मुद्रिका पर बैठ करके आए। पर हनुमान जी बोले माँ हमें एक चिंता हो गई। जानकी जी बोली क्या चिंता है? हनुमान जी बोले माँ हम आए तो मुद्रिका पर हैं, जाएंगे कैसे? माता जानकी जी ने कंगन उतार कर दे दिया, आए तो मुद्री पर हो तो जाओ कंगन पर। हनुमान जी बोले काम बन गया। इसीलिए धन्य है वीर बजरंग बली। तुलसीदास जी की रचना बड़ी अद्भुत है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांघ गए। अच्छा, जल को लांघ गए, इसके दो अर्थ, एक तो छलांग मारी, दूसरा उड़े, दोनों ही सही है। जल को नाक गए, लांघ गए, तो क्या उड़े नहीं हनुमान जी? अरे भाई लांघने के लिए भी तो उड़ना ही पड़ेगा, छलांगी मारनी पड़ेगी, वो भी तो उड़ना है। लांघ गए। सुनो, बुरा ना मानना, बांधा के श्रोताओ, मेरे पागलो, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, वो तैरते तैरते डूब जाते हैं जिन्हें खुद पर गुमान होता है, वो डूबते डूबते भी पार हो जाते हैं जिन पर तू मेहरबान होता है। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।